डियर फ्रेंड्स, मैं ऑलराउंडर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास आप ठीक से सुने, क्योंकि एसएस एग्ज़ाम में पीसी2 में या किसी भी पेपर में एक एक नंबर से भी बच्चे फेल हो जाते हैं। 44 नंबर ला के भी बच्चा फेल हो जाता है। एक नंबर यदि उसका आ गया होता तो वो पास हो जाता। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे पीसीज पे, जितने पीसीज हैं अपने सिविल अकाउंट्स और सिविल ऑडिट के लिए, उस पे मैंने सारे पे वीडियोस बनाए हैं। आप उसको देख सकते हैं। यदि वहाँ क्लैरिटी ना हो या सारी अवेलेबिलिटी आपको ना मिल रही हो और मेरा क्लास आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और क्लासेस डेली होती हैं। क्लास करने के लिए आपको व्हाट्सएप का मैं नंबर दे रहा हूँ। वैसे आपका मेरा नंबर यहाँ पे है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। मेरा नंबर है 7009926055। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। ये मेरी क्लासेस है, आप घर बैठे अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, मेरी वीडियो क्लासेस नहीं है। 1-to-1 जो क्लास चलती है नॉर्मल, उसी तरह क्लास आपको मिलेगी, लेकिन आपके घर बैठे। आप ऑल इंडिया में कहीं भी बैठे हों, किसी भी स्टेट से हों, क्योंकि मेरे पास तो ऑल इंडिया के सभी स्टेट से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर क्लासेस ने तैयार कर रखा है। आपकी डेली या वीकली टेस्टिंग होती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, उस पर आपकी टेस्टिंग होती है, जैसे एसएस में एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। उसी तरह आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टाइप जो पैटर्न एग्जाम्स हैं वो कराए जाते हैं। तो डेली आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, आपकी स्कोरिंग क्या है, वो सब पता चल जाती है। और मैं अपना जो भी क्लास बच्चे रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं उनकी मेरिट लिस्ट भी निकालता हूँ, ताकि उनके अंदर कम्पिटिटिव भावना जागृत हो। वो देखें कि मैं क्यों कम नंबर पा रहा हूँ या ज़्यादा मेरे से कौन निकल रहा है। तो बच्चों में ग्रो डे बाय डे होते जा रहा है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं क्लास को, आप भी इस प्रिविलेज का लाभ उठा सकते हैं। चलिए मैं पढ़ाता हूँ पीसी2 का वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपको कम से कम 1 से 2 नंबर तो डेफिनेटली बढ़ाएगा। यदि आप ठीक से पढ़ते हैं, मेरे क्लासेस देख रहे हैं, तो ये 4-5 टॉपिक का, ये 4 नहीं मैं 5 कहूँगा। 5 को मैं फार्मूला बेस्ड आपको बताऊंगा। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी एंड चांस का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको ये करने में मुश्किल होता है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जबकि 4 से 5 क्वेश्चन करीब आते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं कोई टॉपिक, तो 7-8 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और 7-8 क्वेश्चन का आंसर आप 7-8 मिनट से कम समय में दे सकते हैं। चलिए मैं आपको टॉपिक बता दूं कौन सा क्वेश्चन आता है अपने एसएस एग्जाम्स के पीसी2 में। वो आता है कलर क्यूब कटिंग। दूसरा डाइस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, या क्वाइंस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, या कार्ड्स टाइप का आएगा, या मार्बल्स टाइप का आएगा। तो प्रोबेबिलिटी एंड चांस जो आपका सिलेबस में है उसमें से 5 तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। और 5 तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने सभी के लिए फार्मूला या टेक्निक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने आपको तैयार करा रखा है कि आप 1 मिनट के अंदर ही उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यानी कम से कम आपके 5-6 नंबर श्योर एंड शॉर्ट हो जाते हैं। चलिए मैं आपको कोई एक टॉपिक पहले करा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर आप अपनी वीडियो को और भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लिमिटेशन होती है, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं। तो अभी आप चलो एक मैं करा देता हूँ आपको, देखो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। क्वेश्चंस जो आपके ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डाइस के इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि या तो एक डाइस उछाला गया, डाइस मतलब पासा होता है, लूडो के पासे होते हैं ना, लूडो जिस पे 6 पॉइंट्स बने होते हैं, तो वही पूछ रहा है कि जब वो फेंकेंगे आप, 2 लूडो हैं उसको आप फेंकते हैं, तो आप जब दोनों को फेंकते हैं, ऐसे बना लेते हैं एक बार, चलो क्यूब बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे आपके लूडो के पॉइंट्स हैं,
तो वो कह रहा है कि आप जब फेंकते हैं तो ऊपर में 1 आता है, इधर आपका 5 आता है, इधर आपका 3 आता है, इधर 2 आता है। तो इस तरह के जो आपके लूडो के पॉइंट्स बनते हैं, तो वो पूछ रहा है कि आप 1 पासा फेंकते हैं कि 2 पासा फेंकते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं, 1 पासा वाला क्वेश्चन नहीं आता है, 2 पासा वाला ही आता है। 1 पासा का यदि क्वेश्चन आता है, यानी एक ही लूडो आपने फेंका, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या होता है, 2 चीज जाननी होती है। एक होता है एस मीन्स सैंपल स्पेस, और दूसरा होता है एसपी यानी सैंपल पॉइंट। तो सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट आपको इस फार्मूले पे, सैंपल स्पेस जो है इस फार्मूले से निकालेंगे, और सैंपल पॉइंट मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, आपको इस फार्मूले से निकालेंगे। निकालें क्या बच्चे, ये रेडीमेड है, आप इसको एक बार मैं लिख के दिखा दूंगा, आपको तो एक बार में ही याद हो जाएगा। चलो मैं पहले सैंपल स्पेस आपको दिखा दूं। ये 6 टू द पावर n, टू द पावर n, n का मतलब होता है कि आपके पास पासे कितने हैं। मान लो मेरे पास पासे 1 फेंके गए हैं, तो 6 के पावर 1 यानी 6 के घात 1 करते हैं तो 6 ही बनता है। यानी इस केस में जब एक पासा फेंकते हैं, तो आपका सिंपल स्पेस एस एस 1 का 6 बनता है। ये मैंने लिखा दिया, 6 के पावर 1 मीन्स 6। मान लो आप 2 फेंकते हैं तो 36 बनेगा। 6 टू द पावर n मीन्स आप 2 पासे दिखा रहे 36। यदि 3 पासे फेंकते हैं तो 6 के पावर 3 मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 216। तो सैंपल स्पेस तो आपका यहीं से 1 मिनट भी नहीं लगा, आपका सैंपल स्पेस आपने निकाल लिया। अब सैंपल पॉइंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यदि आप 1 पासा फेंकते हैं ना बच्चे, तो 1 पासा फेंकते हैं तो आपको तो दिख ही जाता है ना कि पासे में कितने नंबर आए, बस तो आप वहीं से आंसर दे देते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये आता है, मैं इसको मिटा दूँ, चलो मिटा दिया ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो बहुत सिंपल हो गया ना, कि 1 डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर कम्स ऑन फ्रंट। अब देखो इवन नंबर हो मतलब सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है। एक पासा केवल भेज रहे हैं, ये ध्यान देना, एक पासा फेंका है उसकी हम बात कर रहे हैं। जब एक पासा आपने फेंका है बच्चे, तो संभावना सम संख्या आने की क्या बनेगी। सम संख्या तो सिर्फ आपकी 2 होती है या 4 होती है, 6 होती है, यानी 3 नंबर आ सकते हैं। तो ये आपकी जो सैंपल पॉइंट होगा वो 3 हो गया। और सैंपल स्पेसिंग चूंकि आपने ऊपर देखा था कि 1 फेंके 6 पावर 1 तो 6 ही हुआ, तो 6। तो आंसर हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। ये आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल आंसर। यदि एक पासा फेंका जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन नंबर कम्स ऑन फ्रंट। तो इवन नंबर आप 2 4 6 3 ही इवन नंबर होंगे। यदि एक ही पासा है तो 3 केस बनेंगे, तो 3/6 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन 2 डाइस वाला। 2 डाइस यानी एक डाइस आपकी लूडो पे, मान लो आप एक डाइस है आपकी, तो फिर से एक डाइस बना दे रहा हूँ, आपकी डाइस ऐसी ऐसी है, और एक डाइस और भी ऐसे आपके पास है, 2 डाइस आपके पास है। जब 2 डाइस फेंक रहे हैं बच्चे आप, तो अब 2 डाइस को मिला के पूछ रहा है कि 2 उछाले आपने डाइस, तो जब उछाले जाते हैं तो दोनों का जोड़ मिला के आने की संभावना मुझे बताइए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जो मैथ वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए। तो उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला सिखा रहा हूँ। देखो कितना इजीली, मैं ऊपर आपको सिखाया था ना कि सैंपल जो स्पेस है वो 6 टू द पावर 2 हो गया, मीन्स 36 हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मैं 2 पासा बोलूंगा सिंपल स्पेस और सिंपल, ये फार्मूला क्या होता है, सिंपल पॉइंट बाय सिंपल स्पेस। तो सिंपल पॉइंट अब आपको खोजना है, सिंपल स्पेस तो रेडीमेड आपका 36 हो ही गया 2 पासे के लिए। कंडीशन के हिसाब से आपका एसपी बदलता जाएगा, सिंपल पॉइंट बदलते जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। आप ऐसे कहीं भी लिख लो, ऐसे लिखना 2 3 4 5 6, एक लाइन में आपने लिख लिया बच्चे। फिर नीचे आ जाओ 7, फिर उल्टा लिखो 8 9 10 11 और 12, ऐसे लिख दिया।
बोलेंगे सर ये सब क्यों लिखवा रहे हैं? बच्चे बहुत आसान करने के लिए आपको इसको नंबर लिख लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बस 6 ही तो नंबर होंगे क्योंकि 6 ही नंबर होते हैं एक पासे पे। आपने इसको लिख लिया, इसी को मैं रेडीमेड यहाँ लिख के दिखाया हूँ। मेरे सारे मटेरियल्स आपको इसी तरह रेडीमेड मिलेंगे लिखे हुए, ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो। उसको मैंने यहाँ से लिख के दिखा दिया, और पढ़ाते समय भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि आपके मटेरियल के ऊपर में मैं लिखूँ। फिर आप भी चाहो तो अपने मटेरियल, चूँकि इसको प्रिंट करते हो, आप वहीं पे लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो नोटबुक और वर्कबुक दोनों आपकी एक ही हो जाती है यदि चाहे तो, नहीं तो अलग से वर्कबुक रख लो, नोटबुक इसको बना के फेयर कॉपी रखो। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? आप पूछेंगे सर नंबर भी बता दो अपना पहले। 799 नहीं बच्चे, 700992605। ये ऑलराउंडर क्लासेज है मेरा, उसके नंबर हैं। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना मैसेज दे दो, आपको मैं रिस्पांस कर दूंगा। 700992605। ये ऑनलाइन क्लासेज है बच्चे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इसको समझ में नहीं आया तो मेरा लाइव क्लास भी कर सकते हो। समझ में आ गया तो फिर कोई जरूरत नहीं आपको लाइव क्लास, यही लाइव क्लास समझ लो हो गया आपका। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। 2 डाइस हमने फेंका, कंडीशन क्या कहेगी कि आपको ए सम ग्रेटर देन 9, माने 9 से ज्यादा संख्या आनी चाहिए। तो 9 से ज्यादा संख्या 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। आप बोलेंगे सर 13 भी तो हो सकता है, लेकिन दो पासे, एक पासा पर मैक्सिमम 6 आएगा और दूसरा पासा पर मैक्सिमम 6 ही रहेगा। तो 6 और 6 मिला के 12 तो ही होंगे ना बच्चे, 12 से ज्यादा कहाँ होगा? मैं देखो 12 तक लास्ट लिखा, और 1 मिनिमम नहीं लिखा हूं मैं, क्योंकि दोनों पर 1 1 भी आ जाए तो 2 तो बन ही जाता है बच्चे। यानी मिनिमम बनेगा 2 और मैक्सिमम बनेगा 12। ये नंबर बनेंगे दोनों को जोड़ने के बाद। तो मैंने यही लिखा है। ठीक है बच्चे, इस चीज को फिर से देख लो, मैंने मिटा दिया आपकी क्लैरिटी के लिए। फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप फाइंड आउट करो। तो आप देख लो क्या क्या होंगे। आपकी एक संख्या 10 होगी, एक 11 होगी और एक 12 होगी। तो मैं आपको टेबल यहाँ दिखाया हूँ। तो 10 संख्या के नीचे आगे 3 लिख दो, 11 के आगे 2 और ये 1 लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6। यानी सैंपल जो आपका पॉइंट हो गया बच्चे 6 हो गया। और सैंपल स्पेसिंग में आपको पहले लिख के दिखाया था 2 टू द पावर n मतलब 36। तो 36 लिख दो। तो 6/36, 6/36 यानी 1/6। तो ये आपका आंसर होगा। देखो रेडीमेड आपको यही क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही, और आप आंसर मिनट भी नहीं लगेगा, आप आंसर दे पाओगे। हम 2 डाइस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, देखो कैसे अब आगे करेंगे। आगे इसको करते जाओ, देखते जाओ। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, बहुत मतलब इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन में डाइस वाले करा दूंगा। देखो बहुत सिंपल, आप करते जाओगे। मैं यहाँ रेडीमेड दिखा रहा हूँ कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 डाइस फेंकी गई हैं और 2 डाइस में आपको ये बताना है कि उनका सम जो है, उनका सम आना चाहिए। देखो ये छुप रहा है, मैं इसको आगे करके दिखा दूंगा। ये पूछ रहा है कि उनका सम जो है 7, ये मैं हटा दूँ आपको क्योंकि लाइव क्लास है ना, इसमें वीडियो दिख रही है आपको। यहाँ से देखो, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a sum less than 7 at the face of both side। यानी 7 नंबर से कम आना चाहिए दोनों पे मिला के। तो देख लो 7 से कम कौन होगा? 2 3 4 5 6। फिर पूछ सकते हो सर एक भी तो हो सकता है। बच्चे ये बोल रहा है कि जोड़ने के बाद सम, यानी 2 पासा फेंका गया, उन दोनों पासों पे जो भी उनके फेस पर आया उनको जोड़ने के बाद तो मिनिमम तो 2 आएगा ही दोस्त। 12 तक आ जाएगा, लेकिन कंडीशन कह रहा है नहीं मुझे 7 के नीचे वाले बताओ। तो फिर देख लो 2 वाला, यही देख लो 2 वाला 1 आएगा, 3 वाला 2 आएगा। मैं वही लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 यही से लिख दिया। इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ने पे 15 आ गया, यानी सैंपल स्पेस मेरा 15 और सैंपल पॉइंट 15 और सैंपल स्पेस 36। तो 15/36 5/12 डिवाइड कर दो 3 से, बस हो गया। देखो कितना जादू की तरह आप क्वेश्चन कर रहे हो। और आपने कोई पुराना बच्चा यदि क्वेश्चन किया होगा, दिया होगा एसएस,
तो देखा होगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आए होंगे, वो क्वेश्चन को स्किप करके भाग गया होगा कि बोला बाप रे बाप ये क्वेश्चन तो मैं कर नहीं सकता। बस ये जो क्वेश्चन करने बस ये मिला लो, ऐसे ही लिख लेना पहले कॉपी पर, पेज पे आपको जो मिलती है सब्सक्राइबर पैड मिलता है, उस पर आपको रफ करना होता है, उस पर लिख लो 2 3 4 5 6 7 ऐसे उल्टा, ये कितना लिखना भी याद है, 1 2 3 4 5 6, इसी को लिखो, पूछो। डाइस आपकी फेंकी गई 2 डाइस, आपको बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या हो सकता है, ये तो 5 खुद होगा या 10 होगा। तो देख लो 5 आने की संभावना 4 और 10 आने की संभावना यहाँ से देख लो 3, तो 10 जोड़ो, जो संभावना 4 आने की होती है वही संभावना 10 आने की होती है, इसीलिए ये सामने लिखा गया है कि 4 और 10 दोनों की संभावना 3 3 ही है। तो यहाँ 5 आने की संभावना 4, 10 आने के 3, तो 4 और 3 7, 7 बाई 36, देखो आंसर आते जा रहा है बच्चे। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चंस मैंने सारे पकड़ के दिखाए हैं, तो मैं आपको डाइस वाला दिखा रहा हूँ, बाकी सारे पे मैंने दिखाया है, क्वाइंस वाले पे दिखाया है कि हेड फेंकते हैं, टेल फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कर करके दिखाए हैं बच्चे, सारा प्रोबेबिलिटी, और सब 1 मिनट से कम पर ही होते हैं, सारे कार्ड वाले हैं या कलर क्यूब को जो आप मैं दिखाया था ना स्टार्टिंग में आपको बच्चे, देखो स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको कि हमारे कौन कौन से होंगे। ये आपकी वीडियो बार बार यहाँ दिक्कत कर रही है इसलिए सामने देखो, ये सारे टॉपिक पे मैंने इसमें सारे सारे को बना रखा है एग्जाम्पल, ताकि ये एक चैप्टर आप लोगों की कंप्लीट हो जाए। देख लेना इसको, जो समझ में आता है समझ लेना, जिसको क्लास ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन करना, ये मेरे क्लास हैं, ये मैंने 5 पे हैं, इस पे 1 2 2 क्वेश्चन भी आएगा, तो 7 8 क्वेश्चन बनेंगे और 7 8 क्वेश्चन आपके झोली में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक तो मैंने सिंपल दिखा दिया आपको, जैसे क्यूब कटिंग ये आता है कलर कोड वाला, तो मैंने फार्मूला बना रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ रेडीमेड, उसको प्लेस कर दो, कितने कलर का है, वो आंसर आपका विद इन ए मिनट आने शुरू हो जाता है। जैसे लिक्विड इज पेंटेड ग्लू 6 फेसेस है, 4 सेंटीमीटर पे बने हुए हैं, तो कितने बनेंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड, तो देखो आंसर 3 फेसेस कलर्ड का, बस इसमें आपको 3 फेसेस का ना बच्चे, देखो क्वेश्चन का ये कभी भी कितने भी कलर हो, आंसर रेडीमेड आपको 3 साइड पूछेगा ना, आंसर बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर लिखना 8, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए लिख देना 8, ये रेडीमेड है, चाहे 3 कलर से क्यूब फेस किया गया हो, 1 कलर से किया गया, कुछ भी किया गया हो, 3 साइड का पूछेगा तो आंसर होगा 8, और एक ये पूछता ही है कि 3 साइड वाला कितने होंगे। तो आप इस तरह बच्चे सारा आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह करो क्वेश्चन, और कोई डाउट होगी तो मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है बच्चे।